कभी सोचा है असली दौलत क्या होती है? सोना, चांदी या फिर बैंक बैलेंस? आज हम एक ऐसी संपत्ति की बात करने वाले हैं जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है। एक ऐसा खजाना जो हमेशा साथ रहता है, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। जरा सोच कर देखिए, अगर मन की शांति, प्यार और जो अच्छे गुण होते हैं वो एक तरह का बैंक बैलेंस होते जिसे हम इकट्ठा कर सकते, तो पता है, आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी एक दिलचस्प सवाल पर टिका है कि कैसे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक ऐसा खजाना है जो कभी कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए इन खजानों की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि ये 5 खास खजाने एक बहुत ही विशेष समय पर मिलते हैं जिसे संगम युग कहा गया है। मतलब एक ऐसा दौर जब स्पिरिचुअल तरक्की के लिए माहौल सबसे अच्छा होता है। ये हैं वो 5 खजाने: ज्ञान, योग, दैवी गुण, सेवा और हाँ, खुद समय। और हर एक की अपनी एक खास ताकत है। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला खजाना है ज्ञान। अब देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो गहरी समझ है जो हमें हमारी पुरानी कमजोर करने वाली आदतों और दुनिया के बंधनों से आजाद करती है। सच कहूं तो ये वो रोशनी है जो सारे अंधेरे मिटा देती है। दूसरा खजाना आता है योग। यहाँ योग का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये है परमात्मा से एक गहरा, एक शक्तिशाली कनेक्शन। और यही कनेक्शन है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी सारी भीतरी शक्तियों को जगा देता है। तीसरा खजाना है दैवी गुण, यानी शांति, प्रेम, पवित्रता जैसे गुणों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना। जब ये गुण हमारे व्यवहार में झलकने लगते हैं ना, तब ये असली खजाना बनते हैं। चौथा खजाना सेवा। सोचिए, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है? सच्ची खुशी और दिल से निकली हुई दुआएं। और ये किसी भी दौलत से कहीं कहीं बढ़कर हैं। और पांचवा और शायद सबसे कीमती खजाना है समय। ये खास दौर एक ऐसा सुनहरा मौका है जो बार बार नहीं आता, जहां हम अपनी आध्यात्मिक दौलत को कई गुना, मतलब मैनीफोल्ड, बढ़ा सकते हैं। इसे गंवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब सवाल ये है कि इन खजानों को इकट्ठा कैसे करें? इसके 3 बहुत ही सीधे सरल तरीके बताए गए हैं। पहला है पर्सनल एफर्ट, यानी खुद पर काम करके इन खजानों को संभालने की काबिलियत पैदा करना। दूसरा, खुद हमेशा संतुष्ट रहना और अपने व्यवहार से दूसरों को भी खुशी देना। और तीसरा, निस्वार्थ सेवा, जिससे दुआओं का हमारा खाता भरता जाता है। देखिए, खजाना मिलना तो बस एक शुरुआत है। असली मजा तो इसे बढ़ाने में है, इसे कई गुना करने में। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ ना 2 तरह के लोगों में एक बड़ा फर्क बताया गया है। एक तरफ वो हैं जो खजाने का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक खाता धीरे धीरे खाली हो सकता है। और दूसरी तरफ वो हैं जो उसे काम में लाकर बढ़ाते हैं, जिससे उनका खजाना दिन ब दिन और बढ़ता ही जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जब हम इन गुणों को असल जिंदगी में यूज करते हैं तो हमें मिलती है अनुभव की अथॉरिटी। मतलब हमारा तजुर्बा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन जाता है। और इसी बात से हम 2 तरह के लोगों को समझ पाते हैं। एक वो जो सिर्फ अच्छी बातें सुनते हैं, और दूसरे वो जो उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लेते हैं। एक सुनने वाला ज्ञान सुनकर खुश तो हो जाता है, लेकिन जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है ना, तो वो ज्ञान काम नहीं आता। वहीं एक समाने वाला उस ज्ञान को अपने अंदर उतार लेता है और फिर वो किसी भी परिस्थिति में चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहता है। तो इस सारी दौलत को इकट्ठा करने का असली मकसद क्या है? क्या इसे सिर्फ अपने पास रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है इसे दूसरों के साथ बांटना। मकसद है एक ऐसा दानी बनना जो इस दुनिया को खुशी, शांति और प्यार दे, जिसकी आज हम सबको, हर किसी को जरूरत है। आखिर एक जलता हुआ दीपक ही तो हजारों बुझे हुए दियों को रोशन कर सकता है ना? सोचिए, जब कोई अंदर से इतना अमीर होता है तो उसकी खुशी और शांति उसके चेहरे से, उसके व्यवहार से साफ झलकती है। ठीक एक खिले हुए गुलाब की तरह, जिसकी खुशबू बिना कुछ कहे ही सब तक पहुंच जाती है। ये दान हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। अपने मन से सबके लिए अच्छी भावनाएं रखकर,
अपने मीठे और ज्ञान भरे शब्दों से और अपने कर्मों से एक अच्छी मिसाल बनकर। आखिर में ये पूरा सफर 3 पड़ावों में बताया गया है, जहां हमारी आत्मा का पूरी तरह से कायापलट हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये यात्रा एक ब्राह्मण यानी एक स्टूडेंट के तौर पर शुरू होती है, जहां हम सीखते हैं और खजाना जमा करते हैं। फिर हम एक फरिश्ते की तरह एकदम हल्के और पवित्र बन जाते हैं और आखिर में एक देवता की तरह संपूर्ण और दिव्य अवस्था को पा लेते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सिंपल, यही कि ये कीमती खजाना जमा करने का समय अभी है। ये एक ऐसा मौका है जो साफ साफ कहता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खजाना इकट्ठा करने का इकलौता मौका है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? सोचने वाली बात है।